हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेटा सेट के ऊपर पाइथन में के मीन्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, let's start with the coding part. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नोटबुक बना रखा है जुपिटर में, और डेटा सेट भी मैंने लोड कर लिया है। और ये रहा मेरा डेटा सेट। सो एक बार मैं आपको डेटा के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ टॉय डेटा सेट, मतलब इस डेटा सेट को मैंने खुद जनरेट किया है। ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर आप इसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह लेना चाहो तो ये एक स्टूडेंट्स का डेटा है। किसी भी कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का डेटा। 200 बच्चों का डेटा है। उनका सीजीपी और उनका आईक्यू वैल्यू है। और हमें इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे इन स्टूडेंट्स को क्लस्टर करना है। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाऊं कि ये डेटा कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें एक बार मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा। pyplot as plt डॉट स्कैटर। मैं एक्स एक्सिस पे भेज रहा हूँ सीजीपीए को, और वाई एक्सिस पे भेज रहा हूँ आईक्यू को। एंड यू कैन सी, ये रहा मेरा डेटा। अब ऑब्वियसली ये टॉय डेटा सेट है, मैंने जनरेट किया है, इसलिए बहुत क्लियर कट आपको क्लस्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। रियल वर्ल्ड में आपको जो डेटा सेट्स मिलेंगे उसमें इतना क्लियर कट क्लस्टर्स डिफाइन नहीं होंगे। बट या यू कैन सी, ये चार अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अब यही सेम डेटा मुझे अपने एल्गोरिदम को देना है, और देखना है कि क्या वो इस डेटा को सही से क्लासिफाई या क्लस्टर कर पाता है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे। सो क्लियरली नेकेड आई से हमें दिखाई दे रहा है कि 4 क्लस्टर्स बनेंगे। बट हम लोग एक बार एल्बो मेथड के थ्रू ये पता करने का ट्राई करते हैं कि उससे भी आउटपुट 4 आता है कि नहीं। तो एल्बो मेथड के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा के मीन्स को फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर। इंपोर्ट के मीन्स। और उसके बाद मैं WCSS बोल करके एक लिस्ट बना रहा हूँ फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 11। आप 20 तक भी लूप चला सकते हो। के एम एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ के मीन्स का, और यहाँ पे अंदर में हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। इसको मैं आई डिफाइन कर रहा हूँ। और के एम डॉट फिट प्रिडिक्ट बोल के एक फंक्शन होता है, उसमें मैं पास कर रहा हूँ अपने पूरे डेटा फ्रेम को, बिकॉज मेरा पूरा डेटा फ्रेम ही है वो जो मुझे चाहिए है एज इनपुट। और एक बार जब डेटा ट्रेन हो जाएगा तो के एम के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इनर्शिया बोल के, हमें इसका वैल्यू चाहिए। और इस वैल्यू को हम इंसर्ट करते जाएंगे WCSS में, लाइक दिस। इस कोड को रन कर रहे हैं, और ये रहा हमारा WCSS। यू कैन सी, बहुत बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करके बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हम इसे प्रिंट करें plt डॉट प्लॉट यूज करके, हमने एक्स एक्सिस पे दिया था 1 से लेके 21, और हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है WCSS। और 21 नहीं था, सॉरी 11 था। या गाइस, एंड यू कैन सी कि बहुत तेजी से घट रहा है। और 4 वो एल्बो पॉइंट है जहां पे जाने के बाद एकदम से हमारा जो स्टीपनेस का रेट है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है। तो एल्बो कर्व भी हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए, 4। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से के एम ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू बी इक्वल टू 4। और हम लिखेंगे के एम। इसके पहले एक काम और कर लेते हैं, हम एक नंपाई एरे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सारे रोज सारे कॉलम्स डॉट वैल्यूज। ये नंपाई एरे के साथ डील करना थोड़ा इजी रहेगा, दैट इज वाई मैंने ये किया। और अब मैं लिखूंगा के एम डॉट फिट प्रिडिक्ट। फिट प्रिडिक्ट क्या करता है कि आपका ट्रेन भी कर देता है और क्लस्टर्स का वैल्यू भी आपको रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स, एंड यू वुड सी कि मेरे सारे के सारे डेटा के लिए एक क्लस्टर असाइन हो गया। पहले वाले रो के लिए 2, अगले वाले के लिए 1, एंड सो ऑन। इसको मैं वाई मीन बोल सकता हूँ। ठीक है। और ये रहा वाई मीन्स। अब बस मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, बहुत सिंपल है। ये रहा मेरा एक्स। ठीक है, सारे रोज यहाँ पे दिए हुए हैं।
मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे बूलियन इंडेक्सिंग करना है यूजिंग वाई मीन्स। अगर मैं वाई मीन्स इक्वल टू 0 दूंगा तो ये वो सारे रोज हैं जो क्लस्टर नंबर 0 में आ रहे हैं, ये वो सारे रोज हैं जो क्लस्टर नंबर 1 में आ रहे हैं, ये वो रोज हैं जो क्लस्टर नंबर 2 में आ रहे हैं और ये क्लस्टर नंबर 3 में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे पहला वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है सभी का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा 0, फर्स्ट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो गई। और अगर मुझे दूसरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है 113, 110, 109, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा 1। ठीक है, सो यही लॉजिक मैं यूज कर रहा हूँ टू प्लॉट ग्राफ। एक बार ध्यान से देखना। सो अगर मैं लिखूं plt डॉट स्कैटर, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा क्लस्टर 0 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे भेजूंगा 0 और 0। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे जितने भी पॉइंट्स क्लस्टर नंबर 0 में आ रहे हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट उठा लिया। ठीक है, और फिर कॉपी, और जितने भी पॉइंट्स क्लस्टर 0 में आ रहे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट उठा लिया, और इसको एक कलर हमने असाइन कर दिया ब्लू। ठीक है, और इसको कॉपी किया, 4 बार पेस्ट किया। अगली बार हमने क्लस्टर 1 को उठाया और इसको हमने असाइन कर दिया रेड, अगले वाले को ग्रीन। ये है क्लस्टर 2 का वैल्यू, उसके बाद 3, और ये लास्ट में हम लोग येलो दे सकते हैं। और ये रहा गाइस हमारा आउटपुट, एंड यू कैन सी हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्लस्टर कर पा रहा है सारे स्टूडेंट्स को। सो अगर आपको देखना है या समझना है इस डेटा को एज अ डेटा एनालिस्ट, तो ये जो रेड वाले स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीपीए भी ज्यादा है और आईक्यू भी ज्यादा है। इट मींस ये वो बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं और मेहनती भी हैं। ठीक है, अगर आप इन स्टूडेंट्स का बात करो ब्लू वालों का, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं है बट इनका सीजीपीए काफी ज्यादा है। सो ये वो बच्चे हैं जो बहुत मेहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है येलो वाला। येलो वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है बट सीजीपीए कम है। इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा चिल मारते हैं, लाइफ में चिल रहते हैं, दे आर स्मार्ट। ठीक है, और लास्टली आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ना सीजीपीए ज्यादा है ना आईक्यू ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको इन स्टूडेंट्स के ऊपर काफी मेहनत करनी है। तो अगर आप एक प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड हो और आपको इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्लान करनी है, तो रेड वालों को आपको ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको ब्लू वालों को भी एक्चुअली ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर सिंसियर, ये समझ में आ रहा है। येलो वालों को आपको मोटिवेट करने की जरूरत है क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट तो ऑलरेडी हैं, और ग्रीन वालों को आपको काफी पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि मेरा अप्रोच क्या होगा मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। सेम तरीके से आप कस्टमर्स को भी क्लस्टर कर सकते हो, गानों को भी क्लस्टर कर सकते हो, मूवीज को भी क्लस्टर कर सकते हो, इमेजेस को भी क्लस्टर कर सकते हो। ठीक है, सो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। मोस्टली आप यूट्यूब पे जब भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखोगे के मीन्स का, तो वो 2D में करके दिखाते हैं। मैं आपको एक 3D डेटा के ऊपर भी करके दिखाता हूँ कि 3D के ऊपर कैसा लुक एंड फील होता है इस पूरे एल्गोरिदम का। सो गाइज 3D का कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। मैंने एक खुद से डेटा सेट जनरेट किया यूजिंग द मेक ब्लॉब्स फंक्शन, जहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको किस तरह का क्लस्टरिंग डेटा चाहिए। मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया है जहाँ पे एक्स वाला जो मेरा डेटा है उसमें 3 कॉलम्स हैं। यू कैन सी ये रहा एक्स। सो इस बार 2 के बदले 3 अलग कॉलम्स हैं, और इसको जब मैंने प्लॉट किया प्लॉटली यूज करके, तो ये रहा ये डेटा। ठीक है, यू कैन सी ये 3D में है और ऐसा दिख रहा है हमारा डेटा। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ भी 4 क्लस्टर्स हैं हमारे पास, और सब कुछ बिल्कुल सेम तरीके से हमें करना है। ये कोड एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया, और इसको हमने रन किया, और फिर जब एल्बो कर्व को प्लॉट किया तो फिर से जो ग्राफ था वो बिल्कुल सिमिलर था। हमारा 4 के ऊपर आ रहा है एल्बो पॉइंट। सो मैंने एक नया मॉडल ट्रेन किया विद नंबर ऑफ क्लस्टर्स 4, वाई मीन्स निकाला, और एक डेटा फ्रेम फॉर्म कर लिया विथ एक्स का 0, 1 एंड 2 वैल्यू और वाई प्रेड वैल्यूज। और जब मैंने उसको वापस प्लॉटली में डाला तो ये रहा गाइस क्लस्टरिंग का आउटपुट। एंड यू कैन सी जो काम आप 2D में कर पा रहे थे एज इट इज वो काम 3D में भी कर पा रहे हो, और हायर डायमेंशन में भी ये बात बिल्कुल ऐसे ही ट्रू रहेगी। सो दैट इज वाई के मीन्स इज सच अ पावरफुल एल्गोरिदम,
कि सेम पीस ऑफ कोड विल वर्क इन एनी डायमेंशन। ठीक है, तो एक बार आप ये डेटा सेट्स के ऊपर काम करो और थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।